त्रिलोक के स्वामी महाकाल अपने मस्तक पर एक छोटे से चंद्रमा को क्यों स्थान देते हैं? इसका उत्तर किसी शक्ति प्रदर्शन में नहीं, बल्कि उस परम करुणा में छिपा है, जो एक अहंकारी देवता को मृत्यु के श्राप से बचाने के लिए प्रकट हुई थी। ये कथा है प्रजापति दक्ष के दामाद चंद्रदेव की। चंद्रदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों से हुआ था, जो आकाश की 27 नक्षत्र हैं। परंतु चंद्रदेव अपनी पत्नी रोहिणी पर इतने अधिक मोहित हो गए कि उन्होंने अपनी शेष 26 पत्नियों की घोर उपेक्षा करना प्रारंभ कर दिया। ये केवल एक पारिवारिक अन्याय नहीं था, ये सृष्टि के संतुलन का अपमान था। दुखी होकर जब अन्य नक्षत्रों ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से शिकायत की, तो उनका क्रोध भड़क उठा। दक्ष ने न कोई चेतावनी दी, न कोई अवसर। उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति से चंद्रदेव को श्राप दे दिया। तुमने मेरे वंश का अपमान किया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्षय हो जाओगे। ये कोई साधारण श्राप नहीं था, ये एक प्रजापति का वचन था। श्राप लगते ही चंद्रदेव का तेज घटने लगा, उनकी कलाएं नष्ट होने लगीं और उनका शरीर धीरे धीरे गलने लगा। मृत्यु को सामने देख भयभीत चंद्रदेव सहायता की आशा में पहले ब्रह्मा के पास गए, फिर विष्णु के पास, पर किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की, क्योंकि कोई भी प्रजापति दक्ष के वचन को काट नहीं सकता था। जब हर द्वार बंद हो गया, जब सृष्टि के रचयिता और पालनकर्ता ने भी मुख फेर लिया, तब चंद्रदेव ने वही किया जो हर असहाय जीव अंत में करता है। उन्होंने महादेव के चरणों में शरण ली। चंद्रदेव कैलाश पहुंचे और शिव के चरणों में गिरकर अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। महादेव ने श्राप को देखा, चंद्रदेव के पश्चाताप को देखा और सृष्टि के संतुलन को भी देखा। वे जानते थे कि श्राप को पूरी तरह समाप्त करना धर्म के विरुद्ध होगा, पर अपने शरणागत को मरने देना उनकी प्रकृति के विरुद्ध था। तब महादेव ने एक ऐसा मार्ग निकाला जो केवल महादेव ही निकाल सकते थे। उन्होंने चंद्रदेव को उठाया और अपने शीश पर, अपनी जटाओं में धारण कर लिया। शिव के शरीर का स्पर्श पाते ही चंद्रदेव की मृत्यु रुक गई। महादेव ने श्राप का मान रखते हुए उसका स्वरूप बदल दिया और कहा, दक्ष का वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम 15 दिन क्षीण रहोगे और अगले 15 दिन मेरी ऊर्जा से पूर्ण हो जाओगे। उसी दिन से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का चक्र आरंभ हुआ। महादेव के मस्तक पर विराजमान वो अर्धचंद्र कोई आभूषण नहीं, बल्कि एक वचन है। ये वचन है कि जो कोई भी, चाहे वो कितना ही दोषी क्यों न हो, यदि सच्चे पश्चाताप के साथ महादेव की शरण में आता है, तो वे उसे मृत्यु के मुख से भी निकाल लाते हैं।